के गांव अकबरपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान अकबरपुर स्थित अंबेडकर पार्क में मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा एवं नरदीप चौधरी ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने को कहा। एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने सदैव समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए देश के संविधान का निर्माण किया, इसीलिए वह आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी प्रेरणा और पद चिन्हों पर चलकर हम सभी को समाज हित में काम करने की जरूरत है। नरदेव चौधरी ने कहा कि आज भारत के संविधान निर्माता, महान चिंतक व समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्होंने समाज में समानता लाने के भरसक प्रयास किए। वह दलितों या भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों के महान नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वह बेहतरीन न्यायविद व अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन सचमुच संघर्ष और सफलता की एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही वजह है कि बाबा साहेब के सम्मान में आज भारत सरकार ने देश भर में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। बाबा साहेब कहा करते थे कि वह ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उनका मानना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। इस मौके पर समाजसेवी ठाकुर बिहारी लाल सिसोदिया उर्फ पूरन अकबरपुर, प्रधान प्रतिनिधि ठाकुर भरत सिंह, प्रधान अनिल पांडे, प्रधान प्रतिनिधि पूरन सिंह, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह, ठेकेदार मुरारी लाल, सत्यनारायण वार्ष्णेय, विनोद कुमार वार्ष्णेय आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय इतिहास में युग पुरुष हैं। बाबा साहब ने जो काम किया है उसे जब तक इस धरती पे मानव समाज की रचना रहेगी तब तक नहीं भुलाया जा सकता। आज बाबा साहब के ही ऐतिहासिक सोच, बाबा साहब के ही ऐतिहासिक जो लेखनी थी, उसके कारण ये दलित, पिछड़े और शोषित वांछित समाज के साथी जो मीलों पीछे समाज की मुख्य धारा से हुआ करते थे, आज धीरे धीरे उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 5 और 7 साल में केंद्र और प्रदेश की सरकार के माध्यम से प्रत्येक दलित साथी को, प्रत्येक शोषित साथी को समाज में स्थान देने का काम किया है और उनकी रीति और नीतियों को लागू करते हुए मुख्य धारा से समाज को जोड़ने का काम किया है, वो ऐतिहासिक रहा है। पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने ये देखा कि बिना किसी प्रचार के और बिना किसी शोर शराबे के हमारे दलित समाज के साथियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और इतने अच्छे तरीके से दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस आशीर्वाद की बदौलत ही 255 सीट उत्तर प्रदेश में जीत के भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है। और योगी जी ने भी और मोदी जी ने भी बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के, इनके विकास के लिए, इनके हित के लिए, चाहे फ्री राशन की योजना हो, चाहे सिलेंडर बांटने की योजना हो, चाहे बिजली के कनेक्शन बांटने की योजना हो, अपने प्रत्येक दलित और वांछित साथी को अपना परिवार का साथी मानते हुए इन्हें अपने साथ लेने का काम किया है। आज बाबा साहब के पुनर्निर्माण दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने समाज के सभी साथियों को, क्षेत्र और प्रदेशवासियों को, कि हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और जो साथी रास्ता भटक गए हैं उन्हें बाबा साहब द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर अपनाते हुए पुनः समाज को एकता के सूत्र में बांधते हुए विकास की पटरी पर लाना चाहिए।